महामारी है। दिन प्रतिदिन इसके रोगी बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने आप को और दूसरों का इस बीमारी के प्रति सचेत रखें। कोविड प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन करें। यह बात मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि इस त्योहारी सीजन और सर्दी के मौसम में हमें और भी ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। कोरोना विश्वव्यापी महामारी है और दिन प्रतिदिन इसके रोगी बढ़ते जा रहे हैं। आप स्वयं और दूसरों को इस बीमारी के प्रति सचेत रखें, नियमों का पालन करें, मास्क का उचित प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं और सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। पहले लोगों में भय था और सभी लोग नियमों का पालन करते थे और स्थिति नियंत्रण में थी, परंतु आज लोग इसे हल्के में ले रहे हैं और अपने आप को धोखे में रख रहे हैं तथा दूसरों को संक्रमण फैला रहे हैं। हमें बीमारी के फैलाव व उसके घातक परिणामों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है और विशेषकर इस सर्दी व त्योहारी मौसम में हमें और अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। अतः हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व प्रशासन का सहयोग करें, भीड़ इकट्ठी न करें, नियमों का पालन करें, बिना किसी कार्य घर से न निकलें, बुजुर्गों व बीमार व्यक्तियों को अलग अलग रखें, कोरोना पॉजिटिव रोगियों से भेदभाव न करें बल्कि उनका सहयोग करें और सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ होने पर जल्दी अपनी जांच करवाएं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। शिमला जिले के रामपुर बुशहर में 300 वर्षों से भी अधिक समय से मनाया जा रहा व्यापारिक उत्सव अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला इस बार कोरोना महामारी के कारण सूक्ष्म तरीके से मनाया जा रहा है। इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले चिलगोजा सस्ता हुआ है, जबकि किन्नौरी राजमा में काफी उछाल आया है। वहीं मंदी को देखते हुए व्यापारी मेले की मियाद को बढ़ाए जाने की मांग उठा रहे हैं। रामपुर के पाट बगला मैदान में 11 से 14 नवंबर तक मनाए जाने वाले लवी मेले को भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस बार विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इस मेले के आयोजन का निर्णय लिया गया है। मेले में केवल स्थानीय उत्पादों को, जिसमें सूखे मेवे, ऊनी वस्त्र, अन्य हस्त निर्मित सामान को ही स्थान दिया गया है। इस बार मेला मैदान में पहुंचे स्थानीय व्यापारियों को मंदी की मार से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण खरीदार कम ही पहुंच पा रहे हैं। मेला मैदान में आए स्थानीय व्यापारियों की मांग है कि मेले के समय में बढ़ोतरी की जाए ताकि उनका सामान बिक सके। मेला मैदान में प्रमुख आकर्षण सूखे मेवे में चिलगोजा, अखरोट, खुमानी, बादाम, गुच्छी, दालें, ऊनी वस्त्रों में टोपी, पट्टी पट्टू, शालें, मफलर प्रमुख रूप से शामिल है। इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले चिलगोजा सस्ता हुआ है, जबकि किन्नौरी राजमा में काफी उछाल आया है। ये सब जो किन्नौर के प्रोडक्ट्स है सारे लेके यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस बार चिलगोजा का रेट पिछले बार की अपेक्षा कम है। पिछले बार 1800 रुपये किलो था, इस बार 1300 रुपये किलो है। राजमा का रेट इस बार बढ़ गया है, जो ये कैप्सूल राजमा 240 रुपये किलो हम बेच रहे हैं इस बार, और चित्रा 190 रुपये किलो, पीला वाला राजमा 190 रुपये किलो, बादाम खिंचल 1100 रुपये किलो, बादाम देवर 900 रुपये किलो। मेरे पास शॉलों का काम है और स्टॉल वगैरह, पट्टू, टोपी वगैरह जी। तो इस बार हम कम ही लोग आए हैं किन्नौर से। एक तो कोरोना महामारी के डर भी है, बहुत ज़्यादा डर भी है, तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत हमने सामान तैयार कर रखा था, क्या पता लगा ही ले, बड़ा मेला है, टूटेगा नहीं। सर्दी में बड़ा मुश्किल से काटते हैं। ये टोपियाँ, कोट की पट्टियाँ, डोडू लाते हैं। तो क्या क्या रेट रखा है? कोट की पट्टी का 2500 भी है, 2000 भी है, 1500 तक है। टोपियाँ 400 से लेकर 350 तक है। अब इस साल ये हालत में बिकने का टाइम नहीं दे रहे हैं, कम से कम टाइम बढ़ाया जाए। उधर रामपुर तहसीलदार कुलताज सिंह ने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला कोविड-19 को देखते हुए सूक्ष्म स्तर पर ही मनाया जा रहा है। सिर्फ स्थानीय उत्पादों को ही इसमें स्थान दिया गया है ताकि स्थानीय लोग अपने उत्पादों को मेले में बेच सके। उन्होंने बताया कि मेला मैदान में एहतियात बरती जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके, ताकि लोग वो एक ही तरफ से आए। वहाँ पे हमने एक अपना हेल्थ का वो एस्टेब्लिश किया हुआ है, वो हेल्थ का एस्टेब्लिश किया है, वो वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग वगैरह जो है वो इंश्योर कर रहे हैं।
बाकी पुलिस की टीम वहाँ पे है, वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इंश्योर कर रहे हैं। बाकी जो स्टॉल्स भी हैं वो भी हमारी तो कोशिश ये थी कि एक अगर 200 तक जो था, हम सोच रहे थे कि 200 तक व्यापारी आएंगे, बट वो बहुत कम आए। और हमारी ये थी कि अगर ज़्यादा व्यापारी आएंगे तो हम उनको क्या करेंगे कि बीच में भी जो स्टॉल्स हैं उसके बीच में भी स्पेस रखेंगे। सदियों पुराने सुलियाल स्थित पीर बाबा पीर मुराद बख्श बादशाह दरबार में लोगों का आना जाना एक आस्था का प्रतीक बना हुआ है। इस दरबार में गांव और आसपास के इलाका वासियों की आस्था जुड़ी हुई है। यहां हर साल नवंबर के जेठे वीरवार को मेला, कवालियां और भंडारा हुआ करता था, पर इस बार कोरोना के चलते मेला, कवालियां और भंडारा न करने का फैसला लिया गया है। इसके एवज में पीर बाबा में झंडा चादर पोशी रस्म अदा करके पीर बाबा की हाजिरी लगाई जाएगी। पीर बाबा मुराद बख्श बादशाह दरबार हाजिरी के दौरान सभी गांव वासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों की खुशहाली, तंदुरुस्ती और इस वैश्विक कोरोना महामारी से बचाव के लिए दुआ की जाएगी। पीर बाबा गद्दी निशीन बिट्टू ने कहा कि काफी सालों से लगातार चलते आ रहे मेला को कोरोना वैश्विक महामारी के चलते शासन और प्रशासन के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए इस बार मेला, कवालियों और भंडारा न करने का फैसला किया गया है और इस दिन केवल झंडा रस्म और चादर पोशी ही की जाएगी। इस बार कोरोना वायरस के चलते हुए और शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए पीर बाबा मुराद बख्श बादशाह के दरबार में मेला, कवालियां, भंडारा स्थगित की जा रही हैं और इसके एवज में पीर बाबा के दरबार में चादर पोशी और झंडा रस्म अदा की जाएगी और लोगों की खुशहाली की कामना की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।